हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम आज एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, ट्रायंगल आपको पता होगा, आपने समोसा खाया होगा, आपको पता होगा ट्रायंगल का शेप। समोसा भी एक ट्रायंगल का ही शेप होता है। तो ऑलरेडी आपको ट्रायंगल का पता है, हमें 3 साइड होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो हमें एक रफ डायग्राम बनाना है। चलिए एक रफ डायग्राम क्विकली बना लेते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी और क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी, यही 3 पॉइंट हमें बोल रहा है। हमने बना लिया। अब क्या बोल रहा है कि मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। अच्छा, इंटीरियर का कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है। इंटीरियर मतलब होता है घर के अंदर। अब ये अगर आपका घर है तो घर का अंदर क्या हुआ, ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पी को मार्क करना है इंटीरियर में, मतलब घर के अंदर। घर के अंदर कहीं भी मार्क कर लीजिए, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एंड पॉइंट क्यू वन इज एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब घर के बाहर जहां भी आपका मर्जी हो वहां पे एक पॉइंट क्यू मार्क कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे पॉइंट एक क्यू मार्क कर लेते हैं ऑन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में हमने पॉइंट क्यू मार्क कर लिया, पॉइंट पी हमने इंटीरियर में मार्क कर लिया। अब क्या बोल रहा है, इज द पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर। अच्छा, बोल रहा है कि पॉइंट ए है। पॉइंट ए हमारा कहाँ पे है, ये हुआ हमारा पॉइंट ए। अब पॉइंट ए का बोल रहा है कि क्या ये एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है। बताइए, हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर का जब कर्व पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर बाउंड्री लाइन के अंदर हो इंटीरियर, बाउंड्री लाइन के बाहर बाहर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाउंड्री के बाहर। ठीक है, और ऑन द बाउंड्री भी कुछ चीजें होती हैं। अगर बाउंड्री के ऊपर हो तो उसे हम ऑन द कर्व बोलेंगे। पॉइंट ए क्या है, क्या इंटीरियर में है, नहीं है। क्या एक्सटीरियर में है, नहीं है। कहाँ पे है, ऑन द कर्व है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए इज नीदर इन एक्सटीरियर इन इंटीरियर नॉर ऑन एक्सटीरियर और इन एक्सटीरियर। इट इज ऑन कर्व, इट इज ऑन कर्व, ये भी लिख सकते हैं आप, इट इज ऑन द कर्व या इट इज ऑन द ट्राइंगल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ना तो ये इंटीरियर में है ना एक्सटीरियर में। तो आपने ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ा एज इट इज, जो क्वेश्चन बोल रहा था हमने वही किया। एक ट्राइंगल बनाया है बी से, उसमें हमने इंटीरियर पॉइंट पी को मार्क किया, फिर हमने एक कर्व के बाहर एक पॉइंट क्यू को मार्क किया एक्सटीरियर, और बोल रहा है कि ये कहाँ पे है, इंटीरियर में है एक्सटीरियर में। हमने बोला कि ना तो इंटीरियर में है, ना तो ये घर के अंदर है, ना तो ये घर के बाहर है। क्या है, घर के ऊपर है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑन द कर्व। ठीक है, होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा।